नमस्कार। आज बात बिहार की होगी, जिसकी आबादी 13 करोड़ से अधिक है। बिहार की कानून व्यवस्था जिसका खूब ढोल पीटा जाता है। जो मुख्यमंत्री बिहार जैसे प्रदेश का 18 साल 319 दिन मुख्यमंत्री रहे हो, अगर इसे हम दिन में बताएं 6,889 दिन मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में इस समय मुख्यमंत्री हैं। और 2020 में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री जी का ज्ञान सुन लीजिए। पहले बिहार की क्या हालत थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से अधिकारियों का जमावड़ा है और जिसकी आबादी लगभग 73 लाख है, वहां पर अफसरों का सायरन तो हमेशा बजता रहता है, लेकिन सायरन सिर्फ बज ही रहा है या लोगों की सुरक्षा भी हो रही है। जिस पटना में 7 IPS 22 DSP की तैनाती है, वहां पर अपराध ही बेलगाम है। सिर्फ 5 महीने में 116 हत्याएं हुई हैं पटना में। यह राजधानी का हाल है, जो बिहार की राजधानी है। तो और क्या कहा जाए, बिहार की दूर दराज इलाकों में कानून व्यवस्था का राज कितना होगा। और मुख्यमंत्री जी को सुनिए। कितना सामूहिक नरसंहार की घटना होती थी, कितने प्रकार के अपराध होते थे, कितने लोगों का अपहरण किया जाता था। वाह मुख्यमंत्री जी वाह, क्या गजब कहते हैं आप। इसलिए कहा गया है कि राजनीति में कब क्या नेताजी लोग बोल दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सुनिए मुख्यमंत्री जी, 2005 से लेकर अब तक बिहार में आपकी सरकार है, जिसमें से 278 दिन जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से आप हैं, अब तक आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपने कानून व्यवस्था में कितना सुधार किया। यह भाषण 2020 का है और आप मुख्यमंत्री 2005 से अब तक हैं, जिसमें 278 दिन निकाल दीजिए। कौन सा सुधार आपने किया कानून व्यवस्था को लेकर। जिस प्रदेश में शांति कायम, कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, उस बिहार में दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पटना में 5 महीने में 116 हत्याएं हो जाए और मुख्यमंत्री जी की जुबान से कुछ भी ना निकले, तो समझिए कि कानून व्यवस्था बिहार की भगवान भरोसे है। प्रदेश की राजधानी में अपराध बेलगाम है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और 7 IPS 22 DSP सुरक्षा में तैनात है। हालात ऐसे हैं कि 2025 के पहले 5 महीने में 116 हत्याएं हो चुकी है, मतलब हर 1.5 दिन में एक हत्या। क्या ये कानून व्यवस्था है या अव्यवस्था का महोत्सव है। इनमें सबसे ज़्यादा पटना के पश्चिम में हुई, कुल 45 केस, पटना के पूर्वी में 33 केस, पटना के मध्य में। सवाल यह है कि जब इतना पुलिस बल तैनात है और उनकी मौजूदगी है, तो इतनी हत्याएं, 116 हत्याएं कैसे हो गई। पटना में 7 IPS 22 DSP की तैनाती क्यों लगाई गई है, मूक दर्शक बनने के लिए। इस साल का सबसे चर्चित मामला खेम का हत्याकांड है। रुपेश कुमार सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसे किसी फिल्म का सीन हो। सरकारी अफसर तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा, यह आप खुद समझ लीजिए। इस हत्याकांड के बाद पुलिस कई दावे किए, पर नतीजा वही 0। तो सुनिए प्रधानमंत्री जी बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कह रहे हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे बिहार में जंगल राज है। राजद की सरकार में जंगल राज था, तो आज क्या है। भाइयों और बहनों, बिहार के विकास के इन प्रयासों के बीच आपको सतर्क भी रहना है। सतर्क उन लोगों से जिनका इतिहास बिहार में जंगल राज का है। पटना में 5 महीने में 116 हत्या हो गई। प्रधानमंत्री जी, NDA की सरकार है और JDU की सरकार है। इस समय डबल इंजन की सरकार है बिहार में। यह दोनों इंजन का ड्राइवर कहाँ पर है और प्रदेश की कमान किसके हाथ में है। अपराधी बेलगाम है, 5 महीने में 116 हत्याएं हुई। इसे क्या कहा जाएगा, जंगल राज नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। क्या कानून का राज है बिहार में, या सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर हवाबाजी दिखाई जाती है। इस खबर के अनुसार पुलिस की तैनाती में 7 तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। 4 शिफ्ट में मोबाइल ड्यूटी, लेकिन सब हवाई। ना गश्ती की गाड़ियां वक्त पर निकलती हैं, ना ही अफसरों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ थानों में सीनियर अफसरों की हाजिरी रजिस्टर तक नहीं भरे जाते। इससे तो साफ है कि अफसर भी आराम चाहते हैं, चाहे प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में कितनी अशांति फैल जाए, लेकिन उनको तो AC की ठंडी ठंडी हवा चाहिए। अफसरों महीने में तनख्वाह मिल जा रहा है, तो भाड़ में जाए कानून व्यवस्था। अगर गाज गिरनी होगी तो किसी थाने के सिपाही या दरोगा पर गिरा दी जाएगी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए। लेकिन बड़े साहबों का काम सिर्फ आराम फरमाना है, चाहे प्रदेश में और राजधानी में कितनी अशांति फैल जाए। जब सीनियर अफसर रजिस्टर में अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, तो सोचिए कि वह प्रदेश
और राज्य में और राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर कितने सक्रिय हैं। जिस तरह अपराधी बेलगाम है और अफसर भी उसी तरह बेलगाम है। कोई डर नहीं है लोगों के अंदर। अगर सरकार चाह ले तो अफसर रजिस्टर में हाजिरी भी लगाने लगे और कानून व्यवस्था भी सुधर जाए, लेकिन यह सुधरने का नाम नहीं लेंगे और नेता लोग कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं। पटना शहर का हर इलाका व्यापारी गतिविधियों से गुजरता रहता है। हर दिन लाखों की खरीदारी होती है, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम शून्य। न बाजारों में पुलिस की पेट्रोलिंग, न किसी वीआईपी मोड़ पर चेकिंग। सिर्फ जुर्म होता है और जुर्म होने के बाद पुलिस आती है एक प्रेस नोट लेकर और मीडिया में अपनी बयान देती है। उसका काम खत्म हो जाता है, जांच चलता रहता है। दोषियों पर कब कार्रवाई होगी पता नहीं। अब सरकार कहेगी ठीक है, हत्या तो हर शहर में होती है, सही कहा है, लेकिन फर्क यह है कि हत्याएं गिननी बंद करनी पड़ेगी बिहार में, क्योंकि उंगलियां कम पड़ जा रही है। 7 IPS 22 DSP, फिर भी अपराध बेलगाम है बिहार की राजधानी पटना में। पटना में अब कानून व्यवस्था ट्रैफिक चालान तक सीमित रह गया है, क्योंकि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कौन देगा। जो देने वाले हैं वह रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे हैं और उनकी सायरन की आवाज़ तो इतनी धीमी हो गई है कि बदमाशों के कानों तक नहीं जा पा रही है आवाज़। अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं। बिहार जैसे प्रदेश की राजधानी में 5 महीने में 116 हत्याएं हो गई और वहाँ के मुख्यमंत्री और अधिकारी बस जांच खेल रहे हैं। इस खेल में गरीब जनता मारी जा रही है, व्यापारी मारे जा रहे हैं, कितने घरों के चिराग बुझ जा रहे हैं, लेकिन न सरकार को फिक्र है, ना ही जिम्मेदार अधिकारियों को फिक्र है कानून व्यवस्था का। बिहार का कानून व्यवस्था कैसे चल रहा है वह बिहार के लोग ही जानते होंगे। चलते, नमस्कार।